उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन है, हाउ आर लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग्स व्हेन बोथ आर सीक्वेंसेस। स्ट्रिंग और लिस्ट का डिफरेंस बता रहा है। तो इसमें दो तीन मेन डिफरेंस है, तो सब याद रखना है। फर्स्ट जो है म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, ये डिफरेंस है। इसके बाद स्ट्रिंग में क्या है, इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर होता है और लिस्ट में रेफरेंस होता है। ठीक है, स्टोर क्या कर रहा है, इंडिविजुअल कैरेक्टर और इसमें रेफरेंस। स्ट्रिंग में सिंगल टाइप होता है और इसमें डिफरेंट टाइप होता है। ठीक है, ये तीन डिफरेंस है। जो अंडरलाइन किया ये मेन याद रखना है। म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल। स्ट्रिंग जो है स्टोर करता है इंडिविजुअल कैरेक्टर को, लिस्ट स्टोर करता है रेफरेंस। रेफरेंस माने एड्रेस, क्योंकि अलग अलग डाटा टाइप है, सेम साइज होता नहीं है, इसलिए उसका एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। मैंने जैसे हम लोग का यहाँ में एक नंबर है 10 और कहीं मेमोरी में स्टोर होगा हम लोग का ऐसे। स्ट्रिंग है, अलग अलग जगह में स्टोर है, लेकिन लिस्ट में क्या करेगा, अब ये मेमोरी में इसका जो एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस यहाँ स्टोर करेगा। वैसे इसका एड्रेस स्टोर करेगा यहाँ। तो एड्रेस हमेशा सेम होता है। एड्रेस जो रहता है 2 बाइट का या फिर 4 बाइट, जैसा अलग अलग कंप्यूटर में रहता है उतना का रहेगा, वो सब मने बराबर हो जाएगा। लेकिन एड्रेस स्टोर करेगा, एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग में क्या होता है, उसमें सारा डायरेक्ट कैरेक्टर स्टोर होता है। जैसे एंड है तो पहले में ए स्टोर करेगा, उसका बाद सेकेंड वाला में क्या है, एन स्टोर करेगा, सारा बराबर होगा। इसके बाद थर्ड में जो है पी स्टोर करेगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, सब बराबर है और एक एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। यहाँ में स्ट्रिंग में ही जो लोकेशन है स्ट्रिंग का, ये ऐसा है तो स्ट्रिंग का जो लोकेशन है इसी में सारा वैल्यू स्टोर होगा, इसी जगह में। और लिस्ट में क्या होगा कि इस जगह में एड्रेस स्टोर होगा, ये सब जो है ये और कहीं में स्टोर होगा, ये मेमोरी में और कहीं है, लेकिन इसका एड्रेस यहाँ में स्टोर है। तो ये इसमें बता रहा है। और थर्ड में क्या है कि ये सिंगल टाइप है, सारा सिंगल टाइप है, सारा कैरेक्टर है, और इसमें अलग अलग एक नंबर है तो दूसरा स्ट्रिंग है, कुछ भी रह सकता है। लिस्ट का अंदर लिस्ट भी रह सकता है, लिस्ट का अंदर टपल भी रह सकता है, कुछ भी डाटा टाइप रह सकता है। अब आगे देखते हैं। व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट। तो सिंपल है, जैसे लूप होता है, लूप का अंदर लूप, वैसे लिस्ट का अंदर लिस्ट रहेगा तो नेस्टेड लिस्ट होगा। सिंपल है। When a list is contained in another list, तब it is called as nested list. सिंपल है। अब इसके बाद
ये सबका क्या आउटपुट होगा, मैंने क्या निकलेगा, इसका वैल्यू और बताना है। टिकट करके देखते हैं। देखो इसमें जो हम लोग का दिया हुआ है क्या है, एल एल मनी लिस्ट है, ये जो है हम लोग का लिस्ट है, एल इक्वल टू ये दिया, पहले स्ट्रिंग है डी, फिर इसके बाद क्या एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में दो ठो है मेंबर, फिर और एक लिस्ट है। तो अंकल लिस्ट को वो एक ही एलिमेंट कंसीडर करेगा ना? हाँ ये एक है क्योंकि कॉमा का अंदर में है ना, फिर ये नेस्टेड हो गया, ये वाला जो पार्ट है नेस्टेड हो गया, ठीक है, ये भी नेस्टेड हो गया, और फिर ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग है, तो इसका पूरा एलिमेंट कितना हुआ है, देखो ये 0 है, ये 1 है, पूरा पूरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, मैंने 7 एलिमेंट है इसका, ठीक है। अब इसमें स्लाइस ऑपरेटर यूज किया, क्या लिखा है, 3 से 3:4, हाँ हेलो, हाँ अंकल। 3:4 है, तो 3 से 3 तक होगा, 3 से 3 मानिए दैट, ठीक है, ये बोला आएगा, प्लस 1:2 माने 1 से 1, तो दैट के बाद क्या है, ये बोला है आर ए, ठीक है, एज ए लिस्ट, इस तरह का लिस्ट का जैसे दिखे, ठीक है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ये क्या है, ये है स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये जो हो रहा है दैट आर ए, इस तरह से आ जाए, ठीक है, पहले इसका दैट ले लिया, उसका आर ए, अब इसका सेकेंड वाला है, फ्यू इन L23, 2 3 माने 2 से 2 तक, ठीक है, 0 1 2 2 केवल ये बोला, तो यहाँ हम लोग का एलिमेंट क्या है, फ्यू वर्ड्स, फ्यू कॉमा वर्ड, ये एलिमेंट है, तो पूरा जो एक नेस्टेड लिस्ट जो है ये हम लोग का एलिमेंट है, एलिमेंट फ्यू नहीं, ठीक है, तो इसीलिए एरर आ जाएगा, फॉल्स आएगा, इन में मैंने क्या होता है उसके अंदर है तब होगा, जैसे विल है, विल उसके अंदर है डायरेक्ट, तो ट्रू होगा। अब इसमें फिर वही लिखा है, फ्यू इन L2, L2 माने ये है, ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर जब होता है उसमें लिस्ट मिलता है, और जब L2 लिखते हैं तो उसका अंदर का एलिमेंट मिलता है, ठीक है, तब ये अंदर जो एलिमेंट एक लिस्ट है उसके अंदर में फ्यू है, तो इसीलिए हो जाएगा हम लोग का true। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है, जब ऐसे लिख रहे हैं स्लाइस तो ये हम लोग का एक लिस्ट बना, ठीक है, देखो जब स्लाइस ले रहे हैं तो इस तरह का हम लोग का बना है, एक बाहर में लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है,
लिस्ट के अंदर में हम लोग का लिस्ट है, इसके अंदर में हम लोग का लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट है। लेकिन जब इसमें होगा, इसमें क्या होगा, केवल अंदर वाला ये वाला खाली आ रहा है, क्यू जो एलिमेंट है, ठीक है, केवल ये आ रहा है क्यू कॉमा वर्ड्स। यहाँ क्यू कॉमा वर्ड्स जो है वो एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, इसलिए यहाँ में डायरेक्ट उसको क्यू नहीं मिलेगा, यहाँ में मिल जाएगा, इसलिए यहाँ में ट्रू होगा, यहाँ में फॉल्स। अब इसके बाद है L2 में फिर 1 कॉलम। ये क्या है, नेस्टेड है, नेस्टेड में डबल, जब डबल दिया रहता है मैंने नेस्टेड वाला, ठीक है, ये बाहर वाला लिस्ट उसका अंदर वाला लिस्ट। तो L2 में हम लोग का ये निकल रहा है क्यू और वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है ये 0 है और ये वाला 1 है, 0 1 है, तो इसमें क्या होगा, 1 इसको चाहिए, 1 से लेके लास्ट तक। तो 1 में क्या है, वर्ड्स है, तो वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा वर्ड्स। अंकल और एक बार सी नंबर बता दीजिए ना। ये जो है L2 का मैंने क्या है, L2 हम लोग यहाँ देख चुके हैं, L2 मैंने क्या है, ये वाला है ना L2 सी। पूरा, ये पूरा L2 है। हाँ अंकल। L2 जब हम लोग लिखेंगे L2 इक्वल टू ये, ठीक है, फ्यू वर्ड्स। अब इसमें क्या है, ये भी तो एक तो लिस्ट है, L2 इक्वल टू, L2 का मैंने इस तरह का, ठीक है, क्यू, इधर क्यू है, ये वर्ड्स है। तब ये भी तो एक तो लिस्ट है ना, तो इसका भी तो ऐसे गिनती है 0 1 करके, ठीक है, इसका मेंबर सब भी, इसका इंडेक्स है 0 1। तो इसका जो इंडेक्स, अब इसमें हम लोग को फिर इसका पीछे दिया हुआ है, अब इसमें जब सेकंड दिया हुआ है, सेकंड वाला है कि मैंने जो नेक्स्टेड वाला है उसके लिए, मतलब ये जो अब बचा है हम लोग का L2 में जो लिस्ट है उसका 1 से लेके लास्ट तक, तो यहाँ 1 का बाद और होगा नहीं, 1 ही लास्ट है। तो यहाँ में जो है ये वाला लेगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ L2 लिखा, L2 लिख के उसका बाद लिखा है 1, L2 लिख के एक्चुअली 1 ही खाली आएगा, 1, ठीक है, 1, L2 1। ये क्या हो गया हम लोग का, नेस्टेड लिस्ट का हो गया है। इसका मैंने, जैसे हम लोग का नेस्टेड लूप रहता है ना I J, तो J में क्या होता है, उसका अंदर वाला को लेता है, हम लोग I J लेके बनाए थे ऐसे 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके अगर हम लोग बना रहे हैं, तो जब ये वाला क्या होगा, यहाँ में होगा 0 1 2, ये I का वैल्यू है। लेकिन यहाँ में 0 1 जो दिख रहा है क्या है, J है, ये पहले 0 हो रहा है, फिर अगला बार 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर 0 के अंदर J जो है 0, तो ये पहला वाला जो होता है ये I है और ये J है, तो ये पहला वाला जो होता है ये रो है, 0 बता रहा है कि पहला रो, 1 बता रहा है दूसरा रो, 2 बता रहा है तीसरा रो, और इधर जो J है ये बता रहा है हम लोग का कॉलम। तो कॉलम वाला सेकेंड वाला होता है, जो नेस्टेड में जब पहला वाला होता है रो बताता है और दूसरा वाला कॉलम बताता है, ठीक है। माने उसका अंदर अंदर का एलिमेंट, अगर हम लोग एक एक एलिमेंट को नीचे नीचे लिखेंगे तब इस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं। तो सेकेंड रो माने सेकेंड एलिमेंट, और उसका फिर सेकेंड वाला 0 0 1 होता है, 1 माने सेकेंड वाला, तो सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट का फिर अंदर में सेकेंड वाला। तो यहाँ में हम लोग का वर्ड्स है, इसलिए वर्ड्स आ जाएगा, इसीलिए यहाँ वर्ड्स दिया, ठीक है। हाँ तो चलो। अब जो है ये लास्ट वाला है L1 प्लस L2, ऊपर आते हैं हम लोग,
लिस्ट देखते हैं जो मेन था। अभी ये एक एक का दिया हुआ है, एक एक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग का स्लाइस नहीं है। L1 है हम लोग का, ये प्लस दिया है ये, ठीक है। दोनों को मिला के दोनों को जोड़ देगा, तो एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में दूसरा लिस्ट को जोड़ेगा तो ये पूरा मिलके क्या होगा, एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा मिला के एक एक आ गया हम लोग का, क्योंकि लिस्ट प्लस लिस्ट करने से क्या होगा, वो ये दोनों को कंबाइन कर देगा, एक बना देगा, अपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल है लिस्ट का, इससे हम लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं फिर। अब इसमें भी वैसे ही है, आउटपुट बताने देगा। देखो ये छोटा सा है, ये 1 से लेके 9 तक है। अब ये बता रहा है कॉलन कॉलन 3, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं। पहला वाला स्टार्टिंग, सेकेंड वाला जो है स्टॉप है, और थर्ड वाला है स्टेप। तो स्टार्टिंग और एंड दिया नहीं है, मैंने शुरू से लेके लास्ट तक है। शुरू से लास्ट में तीन तीन स्टेप करके हम लोग को लेना है। तो पहले इसको ले लेंगे 1, फिर 3 स्टेप 1 2 3, फिर इसको ले लेंगे, फिर 1 2 3 इसको ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 नहीं है, तो ये 3 तो दिखेगा 1 4 7, तो 1 4 7 आ गया, ठीक है। अचानक देख के हम लोग डबल कॉलन कैसे हो गया, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वही है, कंफ्यूज होना नहीं है, हम लोग को याद रखना है इसमें एक्चुअल में 3 तो होता है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। रेंज का जैसे है, स्लाइस वाला रेंज का जैसा ही काम करता है। अब देखो नेक्स्ट में भी वैसा ही है, एल लिस्ट है, कॉलन कॉलन 2, अब दो दो का गैप में, ठीक है। अब देखो यहाँ में कितना टो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 तक है, 9 टो है। अब ये जब ये वाला लेंगे तो इसमें क्या आएगा, कितना टो आएगा, स्टार्ट से एंड तक है और 2 गैप है, स्टार्ट में कुछ नहीं है, एंड में कुछ नहीं है, माने शुरू से लेके लास्ट तक, और 2 स्टेप है, माने दो दो एक एक बीच में छोड़ के, ठीक है। तो पहले 1 लेगा, फिर एक छोड़ के 1 2, फिर ये वाला ले लेगा, फिर 1 2, फिर इसको लेगा, फिर 1 2 इसको लेगा, फिर 1 2 इसको लेगा। तो अभी हम लोग का पास कितना आया, 1 3 5 7 9, ठीक है। 1 3 5 7 9, तो कितना है, एक कितना हम लोग के पास है, 5 तो है,
तो ये जो लिस्ट कॉलन कॉलन 2 लिखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ में 5 तो है, 5 मेंबर है। अब इक्वल टू लिखा है क्योंकि म्यूटेबल है, तो इसका बदली में इक्वल टू लिख दिया, मैंने ये सब का जगह में यहाँ ये सब वैल्यू आ जाएगा, ये जो वैल्यू दिया ये आ जाएगा। मैंने 1 का जगह आएगा 10, 20 का जगह 3 का जगह आएगा 20, और 5 का जगह आएगा 30, फिर 7 का जगह आएगा 40, और 9 का जगह आएगा 50। अब क्या है, अब ये जो एक तो बचा हुआ है 60 कहाँ है, यहाँ तो 5 ही तो है, तो 5 का बदली में 5 तो होगा। इक्वल टू लिखा है, मैंने एग्जिस्टिंग लिस्ट है ना, तो यहाँ जितना रहेगा इस साइड जितना मेंबर रहेगा उतना ही ना होगा। लिस्ट नया नहीं बना रहा है, नया बनाने से तब जितना मैंने उतना दे सकते हैं, लेकिन जब एग्जिस्टिंग हम लोग कर रहे हैं प्लस करके ऐड कर सकते हैं। जब एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ में 5 तो लिया, और 5 का बदली में 5 तो ही यहाँ वैल्यू लेगा, छठा वैल्यू नहीं लेगा, ये छठा वाला स्टोर नहीं होगा, इसीलिए एरर हो जाएगा। वही ये पहला वाला हो, इसलिए एरर हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ में मान लो लिस्ट है, ऐसे अगर लिखेंगे लिस्ट 2, लिस्ट 2 इक्वल टू 10, तो क्या होगा, यहाँ जो 3 है 3 का जगह में क्या हो जाएगा, 3 का जगह 10 हो जाएगा। अब लेकिन अगर हम लिखेंगे लिस्ट 2 इक्वल टू 10, 50, तो एक में दो ठो कैसे डालेगा, 3 का जगह या तो 10 करेगा या 50, दोनों कैसे करेगा, एरर होगा ना। ठीक है, यही चीज किया है, 5 का जगह में 6 दे दिया है, तो 6 कैसे लेगा, 5 का जगह 5 ही लेगा। ठीक है, तो वही इसीलिए ये एरर हो जाएगा।